हाय दोस्तों, मैं नीलेश नारायण एजुकेशन अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज एडीसीए की थर्ड क्लास में आप लोगों को सबसे पहले हम जहाँ से क्लास हमने छोड़ के रखा था वहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नोटपैड वर्केरिया को ओपन करते हैं। हम नोटपैड वर्केरिया के बारे में आप लोगों को जानकारी दे रहे हैं। यहाँ से हमने पहले ही ओपन करके रखा है। नोटपैड वर्केरिया के बारे में हमने आप लोगों को बता दिया था कि फाइल के अंतर्गत किन कमांड होते हैं, इन सारे कमांडों के बारे में किस तरीके से ये काम में लाए जाते हैं। दोस्तों आज हम बताते हैं नोटपैड के दूसरे मेनू के बारे में, जिसका नाम होता है एडिट मेनू। और एडिट मेनू के अंतर्गत विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में 13 फाइलें होती हैं, और अगर विंडोज़ 7, विंडो 8 या विंडो XP होता है तो उसके अंतर्गत केवल 11 फाइलें उपलब्ध होती हैं। सबसे पहले हम बताएंगे कि इसमें विंडोज़ XP और विंडो 7 और विंडो 8 में कौन कौन सी फाइलें नहीं होती हैं। सर्च विथ बिंग, ये आपका न्यू फाइल डाल दिया गया है, और दूसरा जो आपका डाला गया है फाइंड प्रीव्यू, और तीसरा जो फाइल डाला गया है दोस्तों हम उसका नाम दो ही फाइल, हाँ ये दो फाइलें आपकी नई हैं, बाकी ये सारी फाइलें उपलब्ध होती हैं आपके सारे विंडोज़ के अंतर्गत। तो सबसे पहले एडिट मेनू के अंतर्गत हम देखेंगे, पहला फाइल आपका है अंडू, दूसरा है कट, तीसरा कॉपी, चौथा पेस्ट, पांचवा डेल, छठवां रिसर्च विथ बिंग, सातवां फाइंड, आठवां फाइंड नेक्स्ट, नौवां फाइंड प्रीव्यू, 10वां रिप्लेस, 11वां गो टू, 12वां सेलेक्ट ऑल, और 13वां जो आपका होता है डेट एंड टाइम। इन 13 फाइलों का यानी इन 13 कमांडों का प्रयोग किस तरीके से हम अपने वर्केरिया में करेंगे, सबसे पहले एक एक फाइल को हम बताते हैं। यहाँ सबसे पहले मान लिया जाए किसी भी मैटर को राम इज़ द बेस्ट मैन। सबसे पहले हम कोई डाटा टाइप कर लेंगे। जैसे ही डाटा टाइप करेंगे तो ये हमारा अंडू वाला ऑप्शन तुरंत हाईलाइट हो जाएगा, और जब तक हम किसी भी डाटा को यहाँ प्रिंट आउट टाइप नहीं किए होते हैं तब तक ये हमारा डाटा जो होता है ये अनहाइलाइट रहता है। जैसे अभी फिर से हम दिखाएं, विंडो प्लस R का प्रयोग करेंगे, इंटर करेंगे, नोटपैड वर्केरिया जैसे ही आपके सामने उपलब्ध होगा यहाँ देखेंगे अभी ये अनहाइलाइट है। जैसे ही हम अपने वर्केरिया में एक्टिव होते हैं किसी कार्य को करने के लिए, तुरंत ये जैसे ही हमने राम इज द बेस्ट मैन, अब हमारा वर्केरिया कार्य करने के लिए एक्टिव हो गया है तो तुरंत अंडू आपका हाईलाइट हो जाएगा। और जैसे ही हम किसी डाटा को अंडू करते हैं तो तुरंत यह डाटा जो एक ही बार में टाइप किया गया होता है वो तुरंत अंडू हो जाता है, अर्थात हट जाता है। अगर हमें दोबारा वापस लाना होता है तो पुनः हम अंडू का ही प्रयोग करते हैं, हमारा डाटा जो उपलब्ध हो जाता है तुरंत। और अगर इसे साइड की के माध्यम से हटाना चाहें तो कंट्रोल प्लस जेड का इस्तेमाल करते हैं, वापस लाना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस जेड का इस्तेमाल करते हैं। यानी वापस लाने के लिए कंट्रोल प्लस जेड का इस्तेमाल करेंगे और हटाने के लिए भी कंट्रोल प्लस जेड का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद दूसरी फाइल जो आपकी होती है कट। कट का मतलब होता है किसी भी डाटा को एक स्थान से काटना। जैसे मान लिया जाए यहाँ से हमने क्या किया, इस फाइल को यहाँ से ऐसे सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आएंगे, हम यहाँ से कट करेंगे। अब ये डाटा हमारा कट हो गया। सबसे पहले ये डाटा हमारा ऊपर था, अब यहाँ से कट करके हम इस डाटा को यहाँ लाना चाहते हैं, और यहाँ लाने के बाद जैसे कट करेंगे यहाँ आप पेस्ट पर क्लिक करेंगे, ये डाटा टॉप से हटकर आपका मिडल में आ जाएगा। अगर मान लीजिए हमें इस डाटा को साइड की के माध्यम से कट करना होता है तो सबसे पहले इसको हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के लिए आप चाहे लेफ्ट बटन और लेफ्ट एंड राइट का प्रयोग कर लेंगे। यहाँ से जैसे मान लिया जाए यहाँ से हमें डाटा को क्या करना है, यहाँ से इस तरीके से सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट कर लेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल X का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही कंट्रोल X का इस्तेमाल करेंगे यह डाटा आपका कट हो जाएगा, यानी कंट्रोल X जो होती है वो कट की साइड की होती है। और यहाँ अगर हमें पेस्ट करना होता है तो कंट्रोल के साथ V बटन प्रेस करेंगे, ये हमारा डाटा पेस्ट हो जाएगा। तो कट का मतलब होता है किसी भी वर्केरिया में एक स्थान से डाटा को हटाकर दूसरे स्थान पर रखना ही कट कहलाता है, जिसकी साइड की कंट्रोल प्लस X होती है। सेम इसी तरीके से हमारा कॉपी भी कार्य करता है। कॉपी का मतलब होता है किसी भी डाटा को जहाँ से हम कंट्रोल प्लस C के माध्यम से कॉपी करते हैं,
अगर हम कंट्रोल+C के माध्यम से कॉपी कर लेंगे और जहां आप चाहेंगे पेस्ट करना वहां कंट्रोल भी आप पेस्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, वो डाटा तुरंत पेस्ट हो जाएगा। यानी कंट्रोल+C का काम होता है जहां से डाटा कॉपी किया जाता है वहां भी रहता है और जहां पेस्ट किया जाता है वहां भी आ जाता है। अब चाहे जितनी बार अगर आप पेस्ट करना चाहोगे तो ये आप पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ से देखेंगे तो यह डाटा आपका पेस्ट हो रहा है। तो ये होता है कॉपी करना। कॉपी अगर आपको इतना डाटा एक ही साथ एक ही बार में कॉपी यहाँ से भी करना है तो यहाँ से भी कर सकते हैं। कॉपी पे क्लिक और जैसे ही आएंगे यहाँ कंट्रोल+V का प्रयोग करेंगे तो दो लाइनें अब आपकी ये पेस्ट होती रहेंगी जितना आपने कॉपी किया था। तो कट की साइड की कंट्रोल+X होती है, कॉपी की साइड की कंट्रोल+C होती है और पेस्ट की साइड की कंट्रोल+V होती है। डेल का मतलब होता है एक ही साथ डाटा जितना आपको डेल करना है उतने को सिलेक्ट कर लीजिए और जैसे ही हम डेल बटन प्रेस करेंगे ये हमारा डाटा तुरंत क्या हो जाएगा, यहाँ से डेल हो जाएगा। अगर हमें डाटा को वापस लाना होता है तो कंट्रोल+Z का इस्तेमाल करेंगे, पुनः डाटा वापस आ जाएगा। हमें डिलीट करना होता है तो यहाँ से डेल ऑप्शन का प्रयोग करेंगे, आपका फाइल डेल, यानी डेल की साइड की डेल बटन होती है। अब उसके बाद हम आएंगे सर्च विथ बिंग। सर्च विथ बिंग का मतलब ये होता है कि जैसे मान लिया जाए हमारे नोटपैड वर्क एरिया में कोई डाटा है और डाटा यहाँ से हम देखना चाहते हैं कि मान लिया जाए हम यहाँ से अपना इंटरनेट चालू कर लें। इंटरनेट चालू करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ अपनी मोबाइल का हमने हॉटस्पॉट ऑन कर लिया है और यहाँ से हम कनेक्ट करवा लेते हैं। अब कनेक्ट करवाने के बाद यहाँ से सबसे पहले हम आएंगे, देखेंगे कि भाई सर्च विथ बिंग का प्रयोग हम लोग कैसे करेंगे नोटपैड वर्क एरिया में, और इसके लिए किया जाता है यहाँ से जैसे मान लिया जाए किसी भी डाटा को आपने टाइप किया, जैसे मान लिया जाए हमने टाइप कर दिया www.narayan.edu.in। अब ये हमारे संस्था की वेबसाइट है। अगर मान लीजिए इसको हम डायरेक्ट नोटपैड वर्क एरिया से अपने कंप्यूटर में इंटरनेट पर सर्च करवाना चाहते हैं यही वेबसाइट, तो यहाँ आप जाएंगे एडिट पर और सर्च विथ बिंग पर जैसे ही क्लिक करेंगे अपने आप एक आपका वेब ब्राउज़र ओपन हो जाएगा। जैसे ही वेब ब्राउज़र ओपन होगा, अगर यहाँ आपका इंटरनेट देखिए यहाँ छोड़ दिया है, सबसे पहले यहाँ से दोबारा कनेक्ट करवाते हैं। जैसे ही हम यहाँ से कनेक्ट करवाएंगे और सर्च विथ बिंग अब फिर से करेंगे, यहाँ से जैसे मान लिया जाए सर्च विथ बिंग की साइड की भी अपनी होती है कंट्रोल+E। जैसे ही कंट्रोल+E का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ से कंट्रोल E का इस्तेमाल कर लेंगे। अब भाई कंट्रोल E का इस्तेमाल आप तभी करिएगा जब इसको सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल E का इस्तेमाल करेंगे। अब सर्च विथ बिंग यानी www.narayaneducation.com आपका यहाँ आ गया है। अब यहाँ से आप www.narayanedu.in का प्रयोग करके और वेबसाइट के बारे में सारी चीज़ें जान सकते हैं। मान लीजिए अगर हमें ये ना करना हो, हमें क्या करना है, सरकारी रिजल्ट के बारे में जानकारी लेना है, www.result.in जैसे ही .com लिख देंगे। कॉम लिखने के बाद कंट्रोल सेलेक्ट करना होगा तभी ये कार्य करेगा। अगर आप साइड की का प्रयोग ना करना चाहो कंट्रोल E का तो यहाँ एडिट पर आइएगा, सर्च विथ बिंग पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे सर्च विथ बिंग पर क्लिक करेंगे आपको सरकारी रिजल्ट के बारे में यह सारी जानकारी उपलब्ध करवा देगा। अब यहाँ से आप सरकारी रिजल्ट आसानी से नोटपैड के जरिए डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। तो ये तो रहा आपका सर्च विथ बिंग का कार्य जो आपका लेटेस्ट डाला गया है कंप्यूटर के नोटपैड वर्क एरिया में। इसके पहले पुराने वर्जन में ये ऑप्शन नहीं हुआ करता था। अब दूसरा हम देखेंगे, भाई सर्च विथ बिंग में कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी वेबसाइट का नाम ही डाला जाए। यहाँ से जैसे मान लिया जाए राम, आपको राम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है इंटरनेट से, तो सर्च विथ बिंग पर क्लिक कर दीजिएगा। वो केवल राम के बारे में ही इन्फॉर्मेशन आपका ढूंढेगा, बाकी और किसी चीज़ के बारे में डाटा नहीं ढूंढेगा, रैम के बारे में। तो इस तरीके से आप किसी भी डाटा को टाइप करके सेलेक्ट करके और जैसे ही सर्च विथ बिंग पर क्लिक करेंगे वो तुरंत वेब ब्राउज़र पर आपका वही उसी नाम से डाटा सर्च करना शुरू कर देगा। फाइंड का मतलब होता है ढूंढना। जैसे मान लिया जाए हम किसी भी डाटा को क्या करना चाहते हैं, फाइंड करना चाहते हैं। जैसे हमने मान लिया जाए इतने डेटा को टाइप करके रखा है, टाइप करने के बाद यहाँ से किसी ने बोल दिया हमें फाइंड करवाना है कि कहाँ कहाँ आपका राम है, तो फाइंड करना है कहाँ कहाँ राम है। तो यहाँ आप राम टाइप कर लेंगे। हमने छोटे लेटर में टाइप कर लिया है मैटर, और यहाँ देखेंगे आपका बता राम यहाँ है, राम यहाँ है, राम यहाँ है, राम यहाँ है, राम यहाँ है। अगर जैसे ही हम आएंगे तो यहाँ से क्लिक करते हुए ये आपका तुरंत बताता रहेगा नीचे तक जहाँ जहाँ राम है, ये ढूंढता हुआ चला जाएगा। और अगर मान लिया जाए जब यहाँ हम
समाप्त करते हैं, अप पे क्लिक करेंगे। अप पे क्लिक करने के बाद ये बैक ढूंढना शुरू कर देगा। डाउन पे क्लिक करने के बाद ये डाउन से क्लिक करना शुरू कर देगा। अगर यहाँ आपने वार्प अराउंड हटा दिया है, फिर आप डाउन पर क्लिक कर रहे हो तो ये कैन नॉट फाइंड, यानी इसके नीचे अब कोई राम नहीं है। और अप पे क्लिक करोगे तो ये बताएगा इसके ऊपर राम है, इसके ऊपर राम है, इसके ऊपर राम है, इसके ऊपर राम है। ये आपका बताता हुआ ऊपर तक जाएगा। जैसे ही ऊपर आपका ये सर्च करके समाप्त करवाएगा तो बता देगा कैन नॉट फाइंड, यानी ये राउंडिंग वाइज आपका ढूंढने का कार्य नहीं करता है। यानी जैसे ही राउंड वार पर क्लिक करेंगे यहाँ तो ये जैसे ऊपर समाप्त होगा तुरंत पुनः नीचे से ये ढूंढना शुरू कर देगा, यानी इस तरीके से या इस तरीके से राउंडिंग वाइज ढूंढना शुरू कर देता है। ये होता है वार्प अराउंड। मैच केस का मतलब ये होता है कि अगर डाटा छोटे लेटर में आपने टाइप किया है और यहाँ आप सर्च कर रहे हो बड़े लेटर में और यहाँ से फाइंड कर रहे हो तो ये बताएगा कैन नॉट फाइंड, यानी बड़े लेटर में ऐसा कोई राम लिखा नहीं गया है जो आपके वर्क एरिया में ये ढूंढ के बताएगा। चाहे वो अप पे क्लिक कर लो और चाहे वो डाउन पे क्लिक कर लो। अगर आपको मैच केस करवा के करना है, नहीं करवाना है मैच केस, तो यहाँ मैच केस से आप हटाइए और फाइंड राम कर दीजिए। अब वो चाहे बड़े लेटर में लिखा गया डाटा हो चाहे छोटे लेटर में लिखा गया डाटा हो, वो सबको ढूंढ कर बताएगा, केवल राम होना चाहिए। तो इस तरीके से हम फाइंड में मैच केस, वार्प अराउंड, अप डाउन का भी प्रयोग कर लेते हैं, जिसकी साइड की फाइंड की जो होती है कंट्रोल प्लस एफ होती है। अब ये कंट्रोल प्लस एफ बटन जो होता है ये किसी भी डाटा को सर्च करवाने के लिए होता है, डाटा को ढूंढने के लिए, चाहे वो कोई नाम हो, चाहे वो कोई टेक्स्ट हो और चाहे वो कोई सेंटेंस हो। हम उसको टाइप करते हैं अपने फाइंड व्हाट सर्च बॉक्स में और फाइंड यहाँ से करवा देते हैं। उसके बाद हम आएंगे, आपका अगला जो फाइल होता है उसका नाम फाइंड नेक्स्ट। तो फाइंड नेक्स्ट का मतलब होता है नेक्स्ट आगे की फाइलों को ढूंढना। जैसे हमने राम ढूंढ के रखा था, वहाँ फाइंड नेक्स्ट की साइड की F3 बटन होती है। अब यहाँ से जैसे ही F3 बटन का हम यहाँ प्रयोग करेंगे तो ये तुरंत बताएगा कि भाई राम कहाँ कहाँ है। तो यहाँ F3 बटन का इस्तेमाल करते हैं और ये तुरंत बता देता है कि राम आपका यहाँ है। ये होता है फाइंड नेक्स्ट, जिसकी साइड की F3 बटन होती है। उसके बाद हम फाइंड प्रीव्यू आते हैं। फाइंड प्रीव्यू का मतलब होता है कि ये प्रीव्यू करके दिखाता है। शिफ्ट F3 बटन जैसे ही प्रयोग करोगे तो ये इसके पहले कौन सा ढूंढा था, इसके पहले कौन सा नाम था, इसके पहले कौन सा नाम था, ये प्रीव्यू जितना आपने ढूंढा है वो प्रीव्यू करके दिखाता रहता है कि यहाँ आपने इस चीज़ को ढूंढने का काम किया था, जिसकी साइड की शिफ्ट प्लस F3 बटन होती है और ये फाइंड प्रीव्यू कहा जाता है। उसके बाद रिप्लेस का मतलब होता है बदलना। अगर हमें रिप्लेस करना होता है तो यहाँ रिप्लेस पर क्लिक करेंगे, इसका डायलॉग बॉक्स सामने आ जाएगा। अगर किसी ने बोल दिया कि भाई जहाँ जहाँ राम है वहाँ हमें क्या करना है, वहाँ हमें कर लेना है श्याम। अब जहाँ जहाँ राम है वहाँ श्याम करना है, या जहाँ ये राम ढूंढ के आपका ये दिखाई दे रहा है इसके स्थान पर आप केवल श्याम करना चाहते हो तो रिप्लेस कर लोगे। तो वहाँ जहाँ आपका राम था वहाँ श्याम हो गया। फिर इसको भी करना चाहते हो जहाँ राम वहाँ श्याम, एक ही बार में पूरे वर्क एरिया में जहाँ जहाँ राम है सब पे आप श्याम करना चाहते हो तो यहाँ से आप रिप्लेस ऑल कर लीजिएगा। जहाँ जहाँ आपका राम होगा वहाँ आपका एक ही बार में क्या हो जाएगा, श्याम हो जाएगा। तो ये आपका होता है रिप्लेस और रिप्लेस ऑल। रिप्लेस का मतलब होता है केवल एक ही वर्ड आपका चेंज होता है और रिप्लेस ऑल का मतलब होता है वर्क एरिया में जितना उस नाम से वर्ड रहता है वो सारा एक ही बार में चेंज हो जाता है, जिसे हम आपका रिप्लेस कहते हैं। और अगर मैच केस कर लिया है आपने तो यहाँ आपका रिप्लेस अगर करेंगे, जैसे मान लिया जाए किसी ने बोल दिया कि यहाँ हमने लिख रखा है SHYAM श्याम और यहाँ हमें श्याम के स्थान पर लिखना है संदीप। अब यहाँ आप रिप्लेस ऑल करोगे तो श्याम के स्थान पे संदीप इसलिए नहीं होगा क्योंकि मैच केस यहाँ हमने छोटे लेटर में श्याम लिखा है, क्योंकि ये सारा जो लिखा गया है बड़े लेटर में लिखा गया है। अगर यहाँ मैच केस हटा दें तो यहाँ तुरंत रिप्लेस ऑल करेंगे तो जहाँ जहाँ आपका श्याम था वहाँ हो जाएगा संदीप। तो इस तरीके से हम किसका प्रयोग करते हैं, मैच केस और वार्प अराउंड हमने पहले ही बता दिया था आपको फाइंड में। तो इस तरीके से हम रिप्लेस का प्रयोग कर लेते हैं, जिसकी साइड की कंट्रोल प्लस H बटन होती है और हम इसके लिए रिप्लेस का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम आएंगे आगे नोटपैड वर्क एरिया में। रिप्लेस के बाद आपका होता है गो टू ऑप्शन का प्रयोग हम अपने नोटपैड वर्क एरिया में किसी भी
डाटा को जैसे मान लिया जाए, यहाँ से हम टाइप कर लेते हैं और सारे डेटा। अगर आपसे कोई बोल दे आपका कर्सर प्रेजेंट टाइम पर हमें ले जाना है 18वें लाइन पर, और यहाँ 18वें लाइन पर ले जाने के लिए हम गो टू पर क्लिक करेंगे, और गो टू पर क्लिक करने के बाद यहाँ लिखेंगे 18 जैसे लिखेंगे, वो कर देंगे। प्रेजेंट टाइम पर हमारा कर्सर जो है ये 18वीं लाइन पर है। यहाँ हम देख रहे हैं लाइन नंबर 18 कॉलम नंबर 1। तो यहाँ आपका हो जाएगा गो टू का मतलब होता है नोटपैड वर्क एरिया में गोटू का कार्य अपने कर्सर को एक लाइन से दूसरे लाइन को ढूंढने के लिए ही गोटू का प्रयोग किया जाता है, जिसकी शॉर्ट की Ctrl+G होती है। अगर हमें अपने पहले लाइन पर जाना है, ले जाना है कर्सर को, फर्स्ट यहाँ टाइप करिए और गोटू पर क्लिक कर दीजिए, तो आपका कर्सर पहले लाइन पर उपलब्ध हो जाएगा। अगर हमें Ctrl+C करिए, अगर हमें एक ही बार में 20वें लाइन पर जाना है 20 टाइप करिए, यहाँ 20 टाइप करिए, गो टू कर दीजिए, आपका कर्सर प्रेजेंट टाइम पे जिस लाइन पर है वही लाइन आपका 20वीं लाइन है। तो इस तरीके से हम गो टू का इस्तेमाल कर लेते हैं। उसके जस्ट बाद आगे जाएंगे, यहाँ हम करेंगे सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल का प्रयोग हम करते हैं Ctrl+A के लिए। जैसे मान लिया जाए सेलेक्ट ऑल, यहाँ से आप सेलेक्ट करना है डाटा को सारा, तो सेलेक्ट ऑल पर क्लिक कर लो। अगर इस तरीके से ना करना हो तो Ctrl+A इसकी साइड की होती है, इसका प्रयोग कर लो। अगर हमें क्या करना है, केवल एक टेस्ट सेलेक्ट करना है, तो शिफ्ट के साथ हम लेफ्ट बटन क्लिक करते रहें, कर्सर के लेफ्ट साइड लेफ्ट बटन, और कर्सर अगर आपका बीच में है तो उसके लिए शिफ्ट के साथ राइट बटन, शिफ्ट के साथ लेफ्ट बटन, शिफ्ट के साथ एक लाइन सेलेक्ट करना है तो अप, और डाउन में एक लाइन सेलेक्ट करना है तो डाउन बटन का प्रयोग कर लेते हैं। तो ये आपका होता है सेलेक्ट करने का तरीका। अगर ये भी ना प्रयोग कर सके आप, तो माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके प्रेस करके और माउस को इस तरीके से ड्रैग करते हुए चले जाते हैं, जितना आपको सिलेक्ट करना होता है उतने एरिया को सिलेक्ट करने का कार्य करते हैं। तो ये आपका होता है सिलेक्ट करने का तरीका। उसके बाद आगे आएंगे, यहाँ से हम देखेंगे सिलेक्ट के बाद डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम जो आपका होता है वर्क एरिया में किसी भी डेट और टाइम को डालने की जो साइड की होती है वो F5 बटन होती है। जैसे ही F5 बटन का प्रयोग करते हैं, ये आपका डेट एंड टाइम तुरंत क्या करता है, वर्क एरिया में निर्धारित कर देता है कि आज कौन सी डेट है, कौन सा टाइम हो रहा है, ये तुरंत आपका डेट एंड टाइम बता देगा। तो ये तो रहा आपके नोटपैड के एडिट मेनू के 13 फाइलें जो आज हमने आप लोगों को एडिट मेनू के अंतर्गत बताया। आगे की वीडियो में हम आप लोगों को फॉर्मेट मेनू के बारे में जानकारी देंगे जो नोटपैड वर्क एरिया के अंतर्गत आएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। ना भी अच्छी लगी तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी भी ना लगे तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।